ऑलराइट, सो अभी तक हम स्टडी स्किल्स को जो है ना स्टडी कर रहे हैं। और अभी हम बात ये कर रहे थे कि हाउ टू बी एन एक्टिव लर्नर। तो उसमें हम लास्ट पॉइंट पे थे कि इफ यू हैव अंडरस्टूड अ कॉन्सेप्ट, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच दैट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर बेटर कॉन्सेप्ट। अगर इसको आपने बेहतर कॉन्सेप्ट बनाना है तो टीच करें, ठीक है, दोस्तों को सिखाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कुछ, हम अब लर्निंग स्टाइल्स को हम देखते हैं। लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है, लर्निंग स्टाइल जो होता है कि the way we learn something, individual style of learning। लर्निंग स्टाइल से मुराद ये है कि हर शख्स के सीखने का ना अपना एक तरीका कार होता है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो सुन के सीखते हैं, कुछ लोग बोल के सीखते हैं, कुछ लोग हैं जब तक लिख ना लें उनको समझ नहीं आती है। जब तक लोग खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, एक्टिविटी करके ना देख लें, उनको समझ नहीं आती है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं लोगों के सीखने। कुछ लोग इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर लेते हैं, उससे सीखते हैं। ठीक है, कुछ जो है पढ़ा के, जब तक वो पढ़ा ना ले, बता ना दे किसी को, सीखते नहीं है। तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं लोगों के। उसको हम कहते हैं वाक, वी आर के वाक। कुछ होते हैं जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, वी से मुराद है विजुअल लर्नर्स। ठीक है, ऐसे लर्नर्स जो चीजों को देख के सीखते हैं, विजुअल्स को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, ग्राफ्स को। जब तक वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते, पिक्चर्स नहीं देखते, उनको समझ नहीं आती है। जब तक कॉन्सेप्ट ड्रा हुआ हुआ उन्हें ना मिले, उनको समझ नहीं आती है। तो हम में से कुछ विजुअल लर्नर्स हैं, जब तक वो एनिमेशन ना देख लें, ठीक है, अब वो वीडियोस ना देख लें, पिक्चर्स ना देख लें, उनको समझ नहीं आती है। ठीक है, एक जो कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं। ठीक है, ऑडिटरी लर्नर्स कहते हैं जो लर्न थ्रू लिसनिंग, जो सुन के समझ, जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। लोगों की बातों को सुन के, डिस्कशंस को सुन के, स्टोरीज को सुन के उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। वो लेक्चर को जब तक सुनेंगे नहीं ना, ठीक है, उनको नहीं आएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा यार, ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़े नहीं थे, आप मुझे ना इनकी जस्ट थ्योरी सुना दो, बस थ्योरी बता दो। वो क्या करते हैं, ठीक है, वो एट द 11th आवर, आखिरी लम्हों में ना, वो उसको स्टोरी सुना देते हैं कि अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, तो वो सुन के ही उनको याद हो जाता है, वो पेपर में लिख देते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं रीड राइट लर्नर्स। रीड लर्नर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ के जो है सीखते हैं, जब तक वो रीडिंग नहीं करते उनको समझ नहीं आती है। ठीक है, कुछ होते हैं राइट लर्नर्स, जब तक वो लिखते नहीं है, जब तक वो लेक्चर को लिख ना ले, टॉपिक को लिख ना ले, उनको याद नहीं हो जाता। उन्होंने क्रैम कर लिया है, रट्टा लगा लिया किसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट को। तो अब क्या होगा, वो जब तक उस को रिप्रोड्यूस ना कर लें पीस ऑफ पेपर के ऊपर, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनको आया है कि नहीं आया। कुछ लर्नर्स होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, वो होते हैं जो जब तक जो खुद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ना कर ले, उनको समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल, सर ने पढ़ाया, लेट्स से गलवानोमीटर का एक जो है सर्किट पढ़ाया है, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ाया जी, पैरेलल सर्किट क्या होता है, उसने पढ़ लिया है। उसकी विजुअल लर्नर्स, विजुअली उसको दिखा भी दिया सर ने, उसकी पिक्चर्स सारी ड्रॉ करके सर्किट बना के दिखा दिया। लेकिन वो कहते हैं जब तक मैं खुद इसको लैब के अंदर जोड़ूंगा ही ना, कनेक्शन नहीं डेवलप करूंगा, बना के नहीं देखूंगा, मुझे नहीं समझ आने कि ये सीरीज सर्किट क्या होते हैं और ये पैरेलल सर्किट क्या होते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो ऐसे लर्नर होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते, फिजिकली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस एक्टिविटी में, उस लर्निंग में, उनको लर्निंग उनकी नहीं होती। नंबर 5 है मिक्स्ड मोडेलिटी लर्नर्स, ऐसे लर्नर जो एक से ज्यादा तरीका इख्तियार कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें चीजें कैसे समझ आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ के याद होता है, लिख के याद होता है, या आप जो है विजुअल लर्नर्स हैं, आप जब तक इमेजेस, डायग्राम वगैरह ना बना ले, ना सीखें, आपको समझ नहीं आती कौन से लर्नर्स हैं, या आप सारे तरीके इख्तियार करते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग स्टाइल है। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा लर्निंग स्टाइल कौन सा। मेरा जो लर्निंग स्टाइल है वो मिक्स्ड मोडेलिटी लर्निंग का है। ठीक है, कि आई यूज वेरियस, आई इनकॉर्पोरेट वेरियस लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, एंड आई लर्न थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स। मैं सारे ये डिफरेंट स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपनी लर्निंग के अंदर। ठीक है, हमारे अंदर
ज़्यादातर लोग जो मिक्स मोडेलिटी लर्नर्स हैं, वो एक से ज़्यादा तरीका इख्तियार करते हैं सीखने में। आप भी देखें कि आप कौन से लर्नर्स हैं, ठीक है? ये जस्ट बताने के लिए था कि आप कैसे सीखते हैं, ठीक है? इन्फॉर्मेशन को सीखा कैसे जाता है। Alright, so far we have read about planning, smart, time management, memory and concentration, ठीक है? और ये चीज़ें हमने पढ़ ली हुई हैं। अब हम देखते हैं कि शेड्यूल हमने बना लिया है, प्लान हमने कर लिया है, अब है स्टडी कैसे किया जाए, अब रीडिंग कैसे की जाए। सो दिस इज स्ट्रेटजी ऑफ रीडिंग, ठीक है? वी कॉल इट रीडिंग स्ट्रेटजीज, SQ3R। ये स्ट्रेटजी है SQ3R। एस, क्यू और 3R में RRR। एस इज सर्वे, क्यू इज क्वेश्चन, 3R is, first R is read, second R is recite, and the last R is review। ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सर्वे। एस, सर्वे। तो जब भी आप पढ़ने लगते हैं कोई भी चैप्टर, आपने ओपन किया हुआ है, अब आपने पढ़ना है उसको, तो आप क्या करेंगे? यू विल टेक अ बर्ड आई व्यू। आप एक सरसरी नजर करेंगे, ठीक है? यू विल फ्लिप थ्रू पेजेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन थीम और मेन आइडिया ऑफ दिस सब्जेक्ट और दिस लेसन, कि इस सबक का, इस लेसन का मेन आइडिया क्या है। टेक अबाउट 5 minutes टू लोकेट कोर आइडियाज फ्रॉम द चैप्टर यू आर रीडिंग। आप क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, जायजा लेते हैं सरसरी सा कि भाई ये क्या है चैप्टर। रीड इंस्ट्रक्शंस एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। शुरू में 5 इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, आप उनको देखते हैं कि भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। फ्लिप टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड रीड द समरी, ठीक है? आप एंड पेज पे जाते हैं, वहाँ समरी लिखी होती है 4-5 लाइनों की, आप उसको देखते हैं कि अच्छा यार ये है असल में जो इस चैप्टर में हम बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। Flip back to the beginning and go through the chapter. Look at the title, words in bold or italics, and pictures and illustrations. आप टाइटल देखते हैं, ठीक है? उन्वान देखते हैं कि भाई इस चैप्टर का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल था लॉजिकल गेट्स या लॉजिक गेट्स। आपको समझ आ गई, अच्छा यार लॉजिक को गेट्स के मुतालिक बात हो। फिर आपने समरी में पढ़ी, तो समरी में उसने कहा कि इतने किस्म के गेट्स होते हैं, एंड होता है, नैंड होता है, और होता है, नोर होता है, एक्स नोर होता है, पता नहीं क्या क्या गेट्स होते हैं। अब आपको पता चल के अच्छा यार ये गेट्स की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात होगी, ठीक है? डिफरेंट गेट्स के बारे में ये टॉपिक है, ठीक है? फिर आपने जो है वो डायग्राम्स देखी, चैप्टर के फ्लिप थ्रू किया, आपको तस्वीर नजर आ गई, टाइप्स नजर आ गई, तो आपको एक ओवरऑल सर्वे जब आपने कर लिया तो आपको पता चल गया यार इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम गेट्स के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है? सर्वे आपने कर लिया। देन कम्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये होता है कि हमारे साथ अक्सर ये होता है कि when we get at the end of the page, so we don't remember what we have studied। जब हम एक चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, हम पढ़ते पढ़ते आखिरी पेज पे आ जाते हैं, तो पीछे हमें पता नहीं होता कि यार हम पढ़ क्या आए हैं। ये होता है एक्चुअली, ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है? अभी भी होता है। समझ में ऐसे होता है कि आप एक पढ़ रहे थे, कुछ कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया या आपका ख्याल कहीं और चला गया, तो आपने एक पेज पढ़ लिया, फिर यार पेज में था क्या, पता नहीं चला क्या पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। ये होता है कि हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, आखिरी पेज पे आ गए, हम कहते हैं अच्छा यार पीछे पढ़ा क्या। तो फिर हमें इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग, ठीक है? आपने एक हेडिंग पढ़ी है, पढ़ लिया, आप कहें यार क्या पढ़ लिया है, ठीक है? डोंट मूव अहेड, ठीक है? जस्ट स्टॉप देयर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग। पढ़ क्या रहे हैं भाई, इसमें क्या था, ठीक है? स्टॉप एट ईच न्यू हेडिंग एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट डिड आई जस्ट रेड, सॉरी व्हाट डिड आई जस्ट रीड। खड़े हो जाओ उस हेडिंग के ऊपर, कहें कि यार पढ़ा क्या, समझ क्या है ये। आगे ना जाएं जब तक आपको पिछले की समझ ना आए। ये सवाल करें अपने आप से कि यार पढ़ क्या लिया, क्या था इसके अंदर, एंड व्हाट एम आई अबाउट टू रीड अबाउट, ठीक है? और अब जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, ये क्या चीज पढ़ने जा रहा हूँ, क्या लिंक है इसका आपस में, क्या चीज है ये, ठीक है? इन सवालों का जवाब आना जरूरी है। रीड, फिर होता है रीड विद हाइलाइटर। हाइलाइटर लें, अंडरलाइन करें इंफॉर्मेशन को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको हाईलाइट करें, ठीक है? Jot in the margin why that information you highlighted is important।
जो मार्जिन होता है पेज का, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्जिन है हमारे यहाँ पे, तो इस मार्जिन के ऊपर लिखें कि भाई कौन सी हेडिंग है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसको साथ साथ लिखते जाएं। रीड टू आंसर द क्वेश्चंस यू हैव डेवलप्ड इन द लास्ट स्टेप, ठीक है, सवाल पूछते रहें, पढ़ रहे हैं साथ साथ, एक पैराग्राफ पढ़ा, दो पैराग्राफ पढ़ा पढ़ा, देन ट्राई टू बिल्ड द सेंस, ठीक है, सेंस आउट ऑफ दोस पैराग्राफ्स, वहां स्टॉप हो जाए, रुक जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि यार ये दो पैराग्राफ में क्या क्या रहा है, इनका आपस में कोई लिंक बनता है दोनों पैराग्राफ्स का, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, ये वहां खड़े होकर ये सवाल करें। मेक नोट्स इन द मार्जिन, नोट्स साथ नोट टेकिंग करते रहे, अंडरलाइन करते रहे, कोई वर्ड है तो उसका मीनिंग साथ लिख लें, कोई एक्सप्लेनेशन है, कुछ तारीफ है तो उसकी तारीफ सामने लिख लें मार्जिन के ऊपर। देन what we need to do, recite. Recite क्या होता है? Reciting what you learn is one of the most important things you can do to transfer information from your short term to long term memory. रिसाइट करें, रिसाइट करने से मुराद ये है आपने दो तीन पैराग्राफ पढ़ लिए, फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन थी, उसके बाद उसका कोई फॉर्मूला था, उसके बाद उसकी कोई तीन एग्जांपल्स थी, ये आपने पढ़ा है, वो क्या करें, रिसाइट का मतलब रिवाइज कर ले, अपने माइंड में सोचेंगे अच्छा यार पहले ना डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी, आप उसमें बात कर लें, अच्छा ये डेफिनेशन थी, ये इसका यूनिट था, ठीक है, ये इसकी टाइप्स ही हैं, तीनों टाइप्स के नाम हैं, दैट्स इट, मुझे याद हो गया भाई, अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, इस तरह करके आप रिसाइट करते हैं। इससे क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। से द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस आउट लाउड, सेल्फ टॉक, खुद अगर कोई बंदा कोई दोस्त आपके पास नहीं है बताने वाला, उसको आप नहीं बता सकते, कोई बंदा पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो सेल्फ टॉक कर ले, अपने आप को बता दे कि भाई आप बातें करते ना, अच्छा यार ये मैंने भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, जैसे ये लेक्चर अभी हमारा खत्म होगा तो अपने आप से बात करें कि अच्छा यार ये टॉपिक हमने अभी पढ़ा है, सर ने पढ़ाया, इसके अंदर हमने ना आज स्मार्ट जो है ना वो गोल सेटिंग के मुतालिक पढ़ा है, अगर आपने कोई गोल बनाना है तो वो आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, तो फिर आप कहेंगे यार स्मार्ट में हमने एस से मुराद स्पेसिफिक था, ठीक है, एम से मुराद जो है वो मेजरेबल था, एंड जो है ना ए से मुराद अटेनेबल गोल होना चाहिए आपका, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड भी, डेडलाइन भी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा, फिर हमने टाइम मैनेजमेंट के मुतालिक पढ़ा, ये है सेल्फ टॉक, यानी आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, ठीक है, जब आपने एक हेडिंग पढ़ ली है, दो चार पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, ठीक है, उनको फिर रिसाइट करें, उनको सेल्फ टॉक करें, अपने आप को समझाएं कि आपने क्या पढ़ा है, क्या है इसके अंदर, प्रिटेंड लाइक यू आर टीचिंग समवन एल्स व्हाट यू जस्ट रीड, ठीक है, आप जो भी आपने पढ़ा है प्रिटेंड करें जैसे आप दूसरों को सिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप को सिखाएं, अपने आप से बात करें। देन कम्स द लास्ट स्टेज इज रिव्यू, अब देखें रिव्यू, ठीक है, व्यू देखना और री अगेन, दोबारा से देखें, ठीक है, क्या रिव्यू करें, रिव्यूइंग व्हाट यू हैव लर्नड इज एसेंशियल इन रिटेनिंग इंफॉर्मेशन, ये आपकी इंफॉर्मेशन को महफूज करने में, स्टोर करने में हेल्प आउट करता है रिव्यू। रिव्यू क्या होता है, आपने नोट टेकिंग की थी, अब उसको देख रहे हैं कि अच्छा यार ये नोट्स हैं, ये इसमें हमने पढ़ा था, अच्छा ये हेडिंग्स है, ये पॉइंट्स हैं, ये टाइप्स हैं, ये यूनिट है, ये डेफिनेशन है, ये रिव्यू करना। अब अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखें। If you review what you're learning within 24 hours of learning it, you will remember 80% of what you have learned. अगर आप फॉर एग्जांपल जो लेक्चर अभी आपने अटेंड किया है, अगर तो आप ये 24 घंटे के अंदर इसको दोबारा एक दफा रिवाइज कर लेंगे ना, 80% बातें आपको याद रह जाएंगी, 80% इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। बट इफ यू डू नॉट रिव्यू यू विल ओनली रिमेंबर 20%, अगर आप रिव्यू नहीं ना करेंगे भी 24 घंटों के अंदर इस लेक्चर को, तो क्या होगा, सिर्फ 20% बातें याद रह जाएंगी, बाकी सब कुछ भूल जाएगा। और फिर क्या होगा, इसका एक और नुकसान भी है, देन यू जस्ट हैव टू स्पेंड मोर टाइम लेटर रीलर्निंग द इंफॉर्मेशन। जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, अगर आप 24 आवर्स में आपने उसको रिव्यू नहीं किया लेसन को, ठीक है, अपने टॉपिक को, तो फिर क्या होगा, वो जब दोबारा उसके ऊपर आएंगे ना, तो जैसे आपने पहली दफा उसको सीखा था ना कॉन्सेप्ट को, फिर बिल्कुल वैसे ही आपको दोबारा सीखना पड़ेगा। सो थिंक ऑफ द बिग पिक्चर व्हेन यू रिव्यू, ठीक है, उसको उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करें, देखेंगे यार ये पूरा जो हेडिंग है, ये जो एक अलग से क्वेश्चन है, ये बातों के साथ कैसे लिंक करता है, ओवरऑल चैप्टर में कैसे लोकेट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाउ डज व्हाट यू लर्न रिलेटेड टू अदर थिंग्स इन द कोर्स मॉड्यूल, ये रिलेटेड कैसे है, पिछले चैप्टर के साथ इसका क्या लिंक बनता है भाई, पिछली हेडिंग के साथ इसका क्या लिंक बनता है, मेरे इस लेसन के जो टाइटल उसके साथ का क्या लिंक बनता है, कोई बनता है कि नहीं बनता, ठीक है, तो ये होता है रिव्यू करना। अब देखें, अगर तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी,
कि आप कुछ भी पढ़ें, आप उसको पहले अंडरस्टैंड करें, उसका मेन आइडिया, सवाल पूछें कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ भी आ रही है कि नहीं उसकी आ रही है, क्या कहना चाह रहा है, रीड करें, हाईलाइट करें चीजों को, अंडरलाइन करें, उनकी डेफिनेशन लिखें, ठीक है, नोट्स बनाएं, ठीक है, रिसाइट करें, ठीक है, उसको फिर रिवाइज करें, ठीक है, रिसाइट करें, पढ़ें, सिखाएं, सेल्फ टॉक करें कि बेटा ये समझ आई है, रिव्यू करें, रिव्यू करते रहें, रिवीजन करते रहें, ठीक है, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट उसको रिव्यू कर लें फिर, ठीक है, एक वीक के बाद दोबारा से जितना पढ़ा उसको रिव्यू कर लें कि भाई अभी मैंने पहले एक टॉपिक पढ़ा था, एक वीक में हमने एक लेसन पढ़ा है, चलें जी अब अगले दिन मैं क्या करता हूँ, सारा लेसन दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, इस तरह करके ये चीजें करने की जरूरत है हमें। तो फिर जो भी आप पढ़ेंगे वो क्या होगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, अफेक्टिव लर्निंग होगी, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स होंगी, ठीक है, शार्प मेमोरी हो जाएगी, ठीक है, और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, स्ट्रेस दूर हो जाएगी, ठीक है। और मेरी ये एडवाइस भी है कि ऐसा जरूर करें, इस तरह पढ़े, लाजमी पढ़े, ठीक है, कोई एक लेसन जो है ना इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जरूर पढ़े, ठीक है। देन कम्स नोट टेकिंग। नोट टेकिंग कैसे की जाए, नोट टेकिंग टेक्निक्स क्या है, ये भी स्टडी स्किल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके सबसे पहली चीज है एक्टिव लिसनिंग। If you're not paying attention to your teacher, if you're not listening to your teacher all ears, ठीक है, how would you know taking, how would you do note taking? अगर आप टीचर को सुन ही नहीं रहे, उसकी बात ही नहीं सुन रहे, तो नोट टेकिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता कि नोट टेकिंग हो जाए। भाई सुनेंगे तो क्या होगा, सुनेंगे टीचर को तो नोट टेकिंग होगी ना। You cannot depend on your eyes when your imaginations are out of focus. मार्क ट्वेन कहता है कि जब आपकी तवज्जो नहीं ना होती, आपके ख्यालात कहीं और होते हैं, जो आंखें देख रही होती हैं वो जो है ना वो सही नहीं होता, वो ट्रू नहीं होता। ये मैंने एग्जांपल पहले भी दी हुई है कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है, ख्यालात में चल रहा है घर, ख्यालात में चल रहा है मूवी, ख्यालात में चल रहा है कैंटीन, टीचर लेक्चर दे रहे हैं, तो अब आप उसको सुन रहे हैं ना या उसको देख रहे हैं, टीचर को लग रहा है कि वो बच्चा इतनी कंसंट्रेशन से मुझे देख रहा है कि लगता है इसको बहुत समझ आ रही, बड़ा सर हिला रहा है यहाँ ऐसे ऐसे करके, लेकिन ख्यालात में जो है वो सोया हुआ है, ख्यालात में, इमेजिनेशन में वो घर पहुंचा हुआ है, ठीक है, भूख लगी है खाने का सोच रहा है। तो फिर क्या होगा, जो उसको टीचर की कुछ समझ नहीं आ रही है, वो वैसे ही उसने ऐसा अपना प्रिटेंड कर रहा है वो कि वो बहुत कुछ सुन रहा है। नोट टेकिंग में क्या है, मार्क इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन योर नोट्स, अंडरलाइन करें, लिखें, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, क्रिएट अ की फॉर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यूज सिंबल्स, शेप्स, कलर्स, नंबर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लेट से 3 बेनिफिट्स उसने बताए हैं किसी भी टॉपिक के, तो नंबर 1 2 3 कर लें, उसको अंडरलाइन करके ये 1 बेनिफिट था, सेकंड बेनिफिट यहाँ से है, थर्ड बेनिफिट यहाँ से है। शेप्स बना दें, ठीक है, जैसे वो होता स्टार बना दिया आपने, टिक मार्क कर दिया आपने, कुछ चीजें जो टीचर ने कहा या आपको लगा ये अनइम्पोर्टेंट है उसका क्रॉस कर दिया, क्रॉस साइन लगा दिया, इस तरह सिंबल इस्तेमाल करें, अंडरलाइन करें, जो भी डेफिनेशन है, जो टाइप्स हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट कर दें, इंसर्कल कर दें उसको। ये टेक्निक्स है जी नोट टेकिंग की। उसके बाद आता है इफ योर लेक्चर गिव्स यू, इफ योर लेक्चरर गिव्स यू हिंट्स और टॉक्स अबाउट एन एग्जाम क्वेश्चन, मार्क इट ऑन योर नोट्स। अगर टीचर कहता है भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, उसको लिख ले वहां पे इंपॉर्टेंट। add additional reading info to your notes, use a different color, different colors आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास हो। symbol to mark where you get this information, आप जो भी लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने नोट्स बना रहे थे अपने बुक में, सॉरी अपने रजिस्टर के अंदर, तो फिर वहां मेंशन करें टीचर का जो है ना वो नाम मेंशन करें, पेज नंबर मेंशन करें कि किस चैप्टर को से हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर मेंशन करें, ठीक है, उसका पेज नंबर मेंशन करें, ताकि कल को अगर आप पढ़ें तो आपको पता हो कि यार ये कौन से लेक्चर के नोट्स बने हुए हैं। ये ना हो कि आपने नोट्स बनाए और आप बाद में ढूंढते फिरेंगे यार इस टॉपिक के नोट्स मैंने कहाँ बनाए थे। ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ द बुक ऑथर एंड पेज नंबर। हमेशा जब भी नोट टेकिंग करें, खासतौर पर पेजेस के ऊपर, जो आपकी नोटबुक होती है उसके ऊपर, तो फिर वो आप सारा मेंशन करें, डेट मेंशन करें, टीचर का नाम मेंशन करें, जिस जो बुक आप पढ़ रहे हो उसका उसको मेंशन करें, उसका पेज नंबर मेंशन करें, ताकि कल को अगर आपको उसको ट्रैक करना पड़े तो आप आसानी से कर सकें। यह है नोट टेकिंग का, नोट टेकिंग करने का तरीका, ठीक है। फिर क्या करें, नोट टेकिंग आपने कर ली, उसके बाद उसको रीराइट भी करें, री रीड करें, अपने मटेरियल को कंडेंस करें, उसकी सीक्वेंस बनाएं, उसको अरेंज करें इन्फॉर्मेशन को, जो जब हम लेक्चर सुन रहे होते हैं
तो उस वक्त क्या होता है, हम लेक्चर सुन रहे होते हैं तो चीजें नोट्स हम जल्दी जल्दी ना रैंडमली बना रहे होते हैं, तो फिर इंफॉर्मेशन जो है वो रीअरेंज नहीं होती है, वो अरेंज्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, उसको हमें करना पड़ता है। बात हम लिखते हैं तो और वो हमसे हमसे सही लिखा नहीं जाता, या हम लिख रहे होते थे, टीचर ने अगली बात कर दी, पहली बात से हमसे लिखी नहीं गई है तो टीचर ने अगली बात कर दी। इसलिए कहते हैं फ्रेजेस में लिखें, सेंटेंसेस में ना लिखें। ठीक है, तो जब आप री रीड करेंगे तो आप क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे मटेरियल को। आप जो है ना अगर आप चेक मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको मीनिंग मिस हो गया उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। ठीक है, हैंडआउट्स के ऊपर दोबारा लिख लेंगे, क्लियर हैंड राइटिंग में लिखें। ये ना हो कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, कि आपने लिखा और आपको अब उसको समझने के लिए आपको बुलाना पड़े कि भाई बताएं ये आपने क्या लिखा है, ऐसा ना लिखा हो। मार्क वेयर यू गेट योर मटेरियल नोट्स डेज ऑफ लेक्चर, हमने पहले बात कर ली हुई है। अब एक तरीका रीअरेंज करने का, इंफॉर्मेशन को समराइज करने का या अपने नोट्स को समराइज करने का, वो है माइंड मैपिंग। सो माइंड मैप क्या होता है, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। कैसे बनाते हैं, आप एक दरमियान में एक सर्कल लगाते हैं, टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद अगर उसकी कोई हेडिंग्स है वो आप वो मेंशन कर देते हैं। देखें, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन, बेनिफिट्स, ये हेडिंग्स हैं। अब इन मेन हेडिंग्स के आगे सब हेडिंग्स है, ओवरव्यू, इजी टू मेमोराइज, सिंपल, पास्ट, कोलैबोरेशन के आगे सब हेडिंग्स है। आपने ऐसा कर लिया, आपने पूरे चैप्टर को ऐसे माइंड मैपिंग बना लिया। देखें, जब आप दोबारा इसको सिर्फ देखेंगे ना, देख के आपको पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी, यार इस पूरे चैप्टर में है क्या। यानी आपने इंफॉर्मेशन को की माइंड मैपिंग ऐसे की है, एक मैप ऐसे बना दी कि पूरे चैप्टर की समझ आ गई आपको। या टॉपिक है, लेट्स से चैप्टर चैप्टर नहीं है, आपने टॉपिक की माइंड मैपिंग की है। वाह,